न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सरनेश न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मोइनाबाद के इलाके चिलकुर में एक कुतुब शाही मस्जिद को जो शहीद किया गया था, इस पर चिलकुर बालाजी टेम्पल के पुजारी CH रंगाराजन ने एक बयान जारी करते हुए ये कहा था कि इस मंदिर से 2 किलोमीटर दूर तक कोई भी मस्जिद तामीर नहीं करनी चाहिए। इस पर MBT स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान खालिद ने एक बयान जारी करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन MBT। आज आपके दरमियान में आने की वजह यह है कि जो मोइनाबाद का जो इशू चल रहा है, आपके मस्जिद जागीरदार तकरीबन 2 दिन कबल इस मस्जिद को शहीद किया गया था। तो जैसे ही हमको इत्तला मिली, हम लोग वहाँ पर मौके वारदात पर गए थे। तो जाने के बाद में वहाँ पर जो है सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर तौसीफ़ इकबाल साहब भी वहाँ पर आए थे, और हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन अज़मतुल्लाह हुसैनी और आपके टेमरिस के चेयरमैन हमारे फ़हीम कुरैशी साहब भी वहाँ पर आए थे। तो बहरहाल इशू ये है कि 2 दिन तक काम तो चला, तकरीबन बोरवेल डल गई थी, टीन शेड का भी काम मुकम्मल हो गया था, फजर 5 टाइम की नमाज भी हुई थी। कल इशा के बाद में अचानक जो है मगरिब के वक़्त में, मगरिब और इशा के दरमियान में कुछ शरपसंद अनासिर जो बजरंग दल से जिनका ताल्लुक़ है, ये लोग जमा होके वहाँ पर जो है रेडी मिक्स के गाड़ियों को रोक दिए, और गाड़ियाँ आने से रोकने के बाद में कुछ नारे मारने लगे। तो मुकामी लोग पूछे कि क्या वजह है आप लोग ये गाड़ियाँ रोकने की। तो पहले ये बोले कि वो लोग कि नहीं, ये पूरी 15 एकड़ ज़मीन पे कब्जा कर ले रही, मुसलमाना बोले। तो पुलिस जाके उनको क्लियरेंस दी कि नहीं कर रही। जो वक्फ बोर्ड का सर्वे नंबर 330 और 331 में जो 300-400 गज जो एज़ पर वक्फ रिकॉर्ड एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड एंड दरानी पोर्टल बता रहा, उतनी ही ज़मीन पे ये लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और रास्ता भी जो है वो एक्चुअल रास्ता जो है सीधा है, लेकिन हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि तुम्हारी पूरी ज़मीन को डैमेज करना। साइड का रास्ता जो है लेफ़्ट में जो रोड को सब रोड पे बता रहा वो करीब है, उसी रास्ते को हम लोग इस्तेमाल करेंगे बोलकर। लेकिन जो लोग आए थे वो इंतहाई शरपसंदी के थे, वो किसी ना किसी वजूहात से ये काम को रुकवाना चाह रहे थे, वो लोग मस्जिद की तामीर के काम को। तो ऐसे ही हुआ, मस्जिद का अचानक कुछ लोग और बढ़ गए। फिर वहाँ की जो बड़ी मंदिर है चिलकुर बालाजी टेम्पल, ये जो है तेलंगाना की सबसे बड़ी मंदिर है। जिस तरीके से तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में जो अहमियत रखती है, ये हिंदुओं के लिए ये मंदिर भी अहमियत का मुकाम है। ठीक है, हम किसी के आस्था को, हम किसी के मजहबी उसको हम ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। तो ये मंदिर भी जो है एक बड़ी मंदिर है, लेकिन वहाँ के जो पुजारी है CH रंगाराजन, ये बेचारे क्या किए कि अचानक रात में 8 बजे बजरंग दल वालों के साथ ठहर के प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप में ये बोले कि कोई पुराना यूनाइटेड आंध्र प्रदेश का जियो है, जिसके अंदर ये बात कही गई है कि इस मंदिर के 2 किलोमीटर एरिया तक कोई तामीर नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मंदिर तामीर होने से पहले की मस्जिद है वो, और वितिन 2 किलोमीटर रेडियस में और एक मस्जिद है, दरगाह है। तो क्या अब वो मस्जिद को भी बंद करा देंगे, क्या वो दरगाह को भी निकाल देंगे क्या ये लोग? हमारे साथ साथ वहाँ पर क्रिश्चियनों के भी 1-2 मैं समझता हूँ इबादत गाह, क्योंकि वहाँ पर मुकामी कुछ क्रिश्चियंस भी है। तो ऐसा तो जियो मैं समझता हूँ कि ये आज़ाद हिंदुस्तान में, एक जमहूरियत में ऐसा तो कोई जियो नहीं रहता। तो बहरहाल वो कुछ जियो का बहाना बनाने के बाद में बजरंग दल वाले जो है ऐलान करे थे कि चलो चिलकुरी यानी बालाजी टेम्पल बोलकर। और सुबह से वहाँ पर, सुबह में मुझे व्हाट्सएप पे कोई पुलिस वालों का ये मैसेज आया कि
सेक्शन 144 लगा दिया गया है, किसी को वहाँ पर जमा नहीं होने देंगे। लोग फजर की नमाज पढ़ने के लिए वहाँ पर गए तो पुलिस वाले रोक दिए। ना फजर की नमाज हुई, ना जोहर की नमाज हुई, ना असर की नमाज हुई, ना मगरिब हुई, ना इशा हुई। अब यहाँ पर यह हुआ कि कुछ मुस्लिम लोग वहाँ के गांव के थे, उनको पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, बिठा के ये जो डॉक्टर सी है चरंगाराजन, ये जो हेड प्रीस्ट है बालाजी टेम्पल के, मैं इनके कई तकारीर, इनका ट्विटर, इनका फेसबुक, इनका व्हाट्सअप में फॉलो करता हूँ। हमारे तहरीक मुस्लिम शब्बान के, मैं समझता हूँ जमात इस्लामी के, हमारे डॉक्टर मजहरुद्दीन जो कोवा के डायरेक्टर है, उनके साथ इंटरफेथ रिलीजन यानी आपसी भाईचारे दो मजहबों के ऐसे मीटिंगों में इनकी मैं कई मरतबा तकारीर सुना। ये जो है हमेशा से मुसलमानों के भलाई के लिए ही स्पीच देते हैं। तो कल मुझे इनका बयान सुन के हैरत हुआ कि एक आदमी जो है मुसलमानों की भलाई के बारे में, और कहीं अगर मुसलमानों पर जुल्म होता या कोई पुलिस का टॉर्चर हो रहा था वो दिनों में, और एक दूसरे को मजहब में मिल के रहना, ये बड़े अच्छे स्पीचेस देते हैं, लेक्चर्स देते हैं। इन्हों हाल ही में ये सी एच रंगाराजन साहब की एक न्यूज़ वायरल हुई थी कि कोई मुस्लिम एक लेडी और एक जेंट्स, इनके मियाँ बीवी गए थे, बहुत परेशान थे। तो ये जो है मंदिर के फंड्स में से एक गाय और बैल की जोड़ी उनको दिए ताकि वो खेत में चराकर और दूध जो भी है बेचकर आप कमाने के लिए। बहुत वायरल हुई थी वो न्यूज़। तो ऐसा शख्स अचानक जो है बजरंग दल के क्लचस में आके, बजरंग दल का एक प्लान है कि पूरे तेलंगाना में जो है, क्योंकि वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बीजेपी वाले कि ये कर्नाटका, ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दीगर जो 4-5 रियासतों के इलेक्शंस है, ये इलेक्शन जिस दिन ख़त्म हुए उसके बाद में जो है अमित शाह और मोदी मिलकर कर्नाटका की हुकूमत भी गिरा देंगे, तेलंगाना की भी हुकूमत गिरा देंगे। ये दोनों हुकूमतें गिराने के बाद में ये लोग बाई इलेक्शन तेलंगाना में होता और हमारे 8 MPs आए और 7 हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 MLA है। हमको जो है ये पूरे MLAs को हम जिताना, 50 तक हमारी तादाद टच करना, ये एक इनकी लार्जर कॉन्स्पिरेंसी है। वो कॉन्स्पिरेंसी के तहत ये काम कर रहे हैं। तो कल मुझे हैरत हुई कि एक ऐसा आदमी जो हमेशा से मुसलमानों के बारे में अच्छी बात करता, एक मिलनसार तरीके से, और वो मंदिर मशहूर है, वहाँ पर कोई VIP नहीं है, जो आना कॉमन मैन आना, वहाँ पर कोई हुंडी नहीं है, पैसे जमा करने का नहीं है। तो एक कुछ उसूल है वो आदमी के जीने के। तो कई मुस्लिम तंजीमें उनको बुलाते तकारीर में, इसमें उसमें, कई मिलादुन नबी के जलसों में भी शरीक करे वो बेचारे। अचानक कल उन्होंने जो है बजरंग दल के वर्कर्स इधर उधर ठहरे हुए एक बयान दे दिए कि अब वो मस्जिद की तामीर नहीं होना, मस्जिद नहीं बनना, हम एहतजाज करेंगे। वो 2 किलोमीटर का दायरा पूरा पवित्र स्थान है। वो अगर वो पवित्र स्थान है तो फिर वहाँ पर जो है घरा नहीं बनने देना था, आप वहाँ पर घर बनाए। फिर वो पवित्र स्थान पे घरों में जो है बाथरूमा भी बनाए लोग, वो बाथरूमा भी नहीं बनाने देना था आप। वो पवित्र स्थान में जो है वहाँ पर कई ऐसे वाक़यात हो रहे हैं वहाँ पर। तो ये जियो आने के बाद में आप लोग सो रहे थे क्या, बताइए आप अचानक कल रात में उठे। और ये बात हकीकत है कि वहाँ पर मंदिर आने से 400 साल पहले की मस्जिद है, ये कुतुबशाही दौर की मस्जिद है। तो बहरहाल कहीं ना कहीं ये बेचारे जो है एक गुड मैन इन ए बैड कंपनी में बोल सकता हूँ कि इन्हों एक क्लचस में आ गए। मैं सुबह में जो है हमारे मजहर साहब से, गोवा के जो डायरेक्टर है, उनको बात किया। ये सारे उनके कल रात के वो खुद हैरत कर रहे थे कि भाई ये ऐसा कैसा ये स्टेटमेंट दे दिए। मैं उनसे बात करता हूँ, उनके PA से मैं बात करता हूँ, बोले सेक्शन 144 रहने के बावजूद आज जो नंगा नाच हुआ, वहाँ पर पूरा तमाशा हुआ, लोग जमा हो रहे हैं मुख्तलिफ। यहाँ से हमारे सैदाबाद से सुबह में देखा मैं, गेरू झंडे लगा लेके यहाँ से नारे मार लेते गए। अंबरपेट से लोग जा रहे हैं, लाल दरवाजे से लोग जा रहे हैं। तो पुलिस की चौकन्नी कहाँ पर गई थी बताइए आप। हम अगर बड़े बाजार पे हम जलसे का परमिशन पूछे थे इलेक्शन के बाद में, थैंक्स गिविंग यानी शुक्रिया अदा करने के लिए अवाम का याकूत पूरे की, तो हमारे को परमिशन नहीं दिए। परमिशन नहीं दे के बोले कि वहाँ पर जो है आप जलसा करें तो चौरस्ता जमा हो जाता, बोल के हमारे रैन बाजार इंस्पेक्टर उस वक्त के जो DCP थे, एजेंट ऑफ MIM, उन्होंने जो है हमारे को परमिशन नहीं दिए। उन्होंने नहीं देने के बाद में क्या किए
कि कहाँ ये लोग जाके जबरदस्ती जलसा करते बोल के हमारे घर पे जो है तकरीबन एक 40 गाड़ी पुलिस डाल दी है, पूरे नाकों के 2-2 3-3 डीसीपियां। आज वही तेलंगाना की पुलिस मुख्तलिफ मुकामात से लोग रैलीस निकाल के वहां पर गए, हालात को खराब करने के लिए गए। तो हमारी तेलंगाना की पुलिस क्या कर रही थी बताइए? ये बॉर्डर्स पे रोक के इन लोगों को मार के क्यों नहीं हकाले, वो नहीं करे। जब ये लोग अंदर जमा होके नारे मारे, चीखा मार रही, रैलियों में गालियां दे लेते जा रहे मुसलमानों को, ये कुछ नहीं करे। क्या किस्सा है समझ में नहीं आया। सॉफ्ट एटीट्यूड था पुलिस वालों का बहुत आज में। तो इसका एक रॉन्ग मैसेज गया, यानी जो गवर्नमेंट का एक इमेज है, सेक्युलर इमेज। राहुल गांधी जो है आरएसएस से लड़ा, राहुल गांधी की पार्टी यहाँ पर पावर में है कांग्रेस, और उसका चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी है। ठीक है, आप जो है हुकूमत चलाने के लिए आप क्या करें नहीं मालूम, मोदी को बड़े भाई बोले, आप मजलिस से दोस्ती कर लिए, आप जो है 8 सीट जिता दिए बीजेपी को। लेकिन कम से कम अब तो आप ये मस्जिद के मामले में जरा सिंसियरिटी से काम करिए। आज पुलिस स्टेशन में कहीं मीटिंग हुई, वक्फ बोर्ड वालों के, रेवेन्यू और चिलकुलरी पेटा के जो बालाजी के टेम्पल के हेड प्रीस्ट है उनको बुलाए। वो फिर एक स्टेटमेंट दी आज वो स्टेटमेंट दे के ये बोल रही कि कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं होंगी, खाली डिमार्केशन कर लेके रख लेना आप आपकी जमीन, वो वहां नमाज नहीं होंगी। अरे आप कौन होते भाई? आप मंदिर के पुजारी है, मंदिर के अंदर क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करिए। हाउ कैन यू डिक्टेट टर्म्स टू द मुस्लिम कम्युनिटी के वहां पर नमाज नहीं होना चाहिए बोल के? आप ये जो इतने दिन से जो सेकुलरिज्म का दावा कर रहे थे, क्या ये सब पानी में नमक कैसा घुल गया क्या बताइए आप? अभी भी वक्त है। मैं हमारे डॉक्टर CH रंगराजन साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आपका एक मुकाम है, एक इमेज है, इन स्पाइट ऑफ यू बीइंग ए हिंदू प्रिस्ट, मुस्लिम तंजीमों में, मुसलमानों में आपका एक मुकाम है। अरे एक अच्छा आदमी है, एक सेकुलर आदमी है बोलकर आपका मुकाम है। आप वो मुकाम को अपने खराब मत कर लीजिए। आप खुद अपनी निगरानी में ठहर के आप ऐलान करिए, नहीं नहीं ये मंदिर से पहले की मस्जिद है, इसको बनाओ, मुसलमान आके नमाज पढ़ो, मेरी कस्टडी में रहेंगी ये मस्जिद, कौन आता देखता हूं मैं रोकता हूं बोल के आप ऐसा बयान देना चाहिए। आप अब मेरे एरिया में भी हम 2 बार कारपोरेटर थे, हमारे एरिया में भी कुछ मंदिर का काम रहता है तो हम खुद बोलते करो काम बोल के। तो खैर बहरहाल ये आज का दिन जो पुलिस का रवैया था बहुत ही अफसोसनाक वाकया था पुलिस का। हालांकि वहां के पुलिस कमिश्नर हमारे मोहंती साहब है, बड़े मोहंती साहब के बेटे, वेरी स्ट्रिक्ट ऑफिसर। वहां के DCP जो राजेंद्र नगर है वो भी बहुत अच्छे ऑफिसर है। हो सकता है कि इन लोगों को ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शंस था होगा कि डोंट डिस्टर्ब देम बोलकर। अब यहाँ पर नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ रेवंत रेड्डी। अब हमको ये देखना है कि रेवंत रेड्डी साहब क्या करते। साबिका में आप मोदी को अपना बड़ा भाई बोल दिए, आप बोले कि फंड्स लाना पड़ता, बोलना पड़ता, लेकिन सेंट्रल बजट में आप जीरो हो गए। फिर आप जो है पूरा रॉन्ग चॉइस दिए कैंडिडेट्स को, देखे आप जो है अब वो दानिस्ता तौर पे करे, आप लौंडपने में करे नहीं मालूम, आप 8 सीटें बीजेपी को जिता दी है। कम से कम इस मस्जिद के मामले में आप जो है आपको, यानी ये मस्जिदों के झगड़े में KCR की गवर्नमेंट गई, ये मस्जिदा तोड़ा बोल के उसको अल्लाह की मार पड़ी, ये मस्जिदा तोड़ा बोल के KCR को जो है आज दर दर का फकीर बन गया उन्हें, उसकी हाल औलाद पूरी तबाह हो जा रही। देखिए बेटी जेल में है, बेटा धरनों में है, भांजा किधर की है, भतीजा किधर की है। क्या आप चाह रहे हैं कि आप मुसलमानों के दिल आजारी करना? क्यों आज वहां पर नमाज रोकी गई, वहां पर फजर की नमाज क्यों रोकी गई बताइए आप? तामीर रोको बोले हम रोक दिए कल। हम पुलिस से कोऑपरेट करना चाह रहे हैं, वी आर ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन। आप जोहर की नमाज नहीं पढ़ने दिए, आप असर की नमाज नहीं पढ़ने दिए, आप मगरिब की नमाज नहीं पढ़ने दिए, आप ईशा की नमाज नहीं पढ़ने दिए। अच्छा, अब यह तमाम फिल्म में ये पूरे कहां पर है बताइए? तंजीमा जमीयतुल उलमा वाले कहां पर है भाई? इलेक्शन से पहले कांग्रेस को वोट दियो, बल्कि हमारे हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब और उनके फर्जंदान बड़े बड़े मीटिंगा करते थे ना भाई। 3 दिन से इश्यू चल रहा ना, आप लोग क्यों खामोश बैठे हुए बताइए? आप क्यों अपॉइंटमेंट नहीं लेके जाके मिलते? आप क्यों मरकजी कायदीन को नहीं बोलते बताइए? आप खामोश है। जमात इस्लामी वाले 60 इधर 50% इधर 50% इधर तायीद करे, आप लोग खामोश बैठे हुए हैं। 2 दिन से इश्यू चल रहा, आप लोगों का कोई बयान नहीं है, कोई एक दौरा नहीं है तंजीम का। कई और है इसके अंदर जो कांग्रेस की तायीद करे। बोलना ना साहब, सब उठना बोलना, मस्जिद के अल्लाह के घर के वास्ते नहीं लड़ेंगे, नहीं हम बाबरी मस्जिद के वास्ते बयान देते, हम ये यहाँ के मुकामी इश्यूज पे नहीं देते।
पूरे 9 साल में बीआरएस की गवर्नमेंट में 9 मस्जिद टूटे। ये तमाम उलमा मशाइखीन खामोश मुगु सांप सुंगिया वैसा थे बेचारे। अचानक फिर कांग्रेस आ गई, कांग्रेस की हमदर्दी में आ गए बेचारे पूरे। तो बहरहाल अवाम से मेरी गुजारिश है कि आप अपने उलमा मशाइखीन से भी सवाल करो कि ये मुद्दों पर क्यों खामोश बैठे हुए हैं। तो बहरहाल मेरा बोलने का मतलब है कि मैं इस वीडियो के द्वारा हमारे डॉक्टर CH रंगाराजन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आपका एक अच्छा इमेज है, डोंट आप जो है ये जो बजरंग दल बीजेपी RSS की जो चाल है इसमें आप उसके अंदर मत पड़िए। आप खुद अपनी निगरानी में ठहर कर उस मस्जिद की तामीर कराइए ताकि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं पूरे दुनिया के मुसलमान आपको याद करे कल के दिन के हाँ भाई एक टेम्पल का हेड प्रीस्ट था जो ऐसा किया बोल के एक मिसाल बनाइए। आप तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब की आप जो है एक पोस्टर बॉय बनिए आप उसके। तो ये हमारा मुतालिबा है। और पुलिस का आज जो रवैया था, ढीला रवैया, इससे हम सख्त नाराज है। पुलिस मार के हकाल देना चाहिए था। और पुलिस की तरफ से जो नमाज पढ़ने का रोका गया है ये वाकई काबिल मजम्मत चीज़ है कि नमाज पढ़ना से आप रोके हैं। और मैं हमारे रेवंत रेड्डी साहब से चाह रहा हूँ कि अब तो आपको कोई परेशानी नहीं है, आप कम से कम अब डिसीजन लीजिए, कड़क डिसीजन लीजिए, पैरामिलिट्री फोर्स डालिए, वहां पर डाल के मस्जिद की तामीर कराइए, वक्फ बोर्ड चेयरमैन को जिम्मेदारी दीजिए, जाओ मियाँ बैठो, हरकियाती शख्सियत है, नौजवान है, जाओ आप बैठो, कितने फंड होना मैं देता हूँ, बोलो तामीर हो जाती मस्जिद। जेबाबाग का एक वाकया मैं आपको सुनाऊंगा क्योंकि ये इश्यू रिलेटेड टू जेबाबाग है। आसिफ नगर में एक जेबाबाग बोल के एक मस्जिद थी, वहां पर मस्जिद में जो है पुरानी खदीम बोली थी। तो ये बदकम्मा के दौर लाके उसके अंदर बदकम्मा का पूजा करते थे बोनाल के दिनों में। तो बदमबाल रेड्डी क्योंकि वो कारवान में आता था उस वक्त में एरिया, अब आजकल नामपल्ली में आ रहा है शायद। तो बदमबाल रेड्डी अचानक एक दिन रात में क्या किया, 100-150 औरतों को जमा करके मस्जिद के अंदर दाखिल होकर पूजा कर दिया उन्हें। ये बोला कि ये बोली जो है हमारी वो है, भगवान है, आस्था है, हम पूजा कर दिए। जैसे ही मालूम हुआ, मैं हमारे मरूम डॉक्टर क़याम खान साहब, मरूम वालिद जनाब गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब, हम लोग वहां पर पहुंचे। पुलिस आके मस्जिद को सील कर दी और सील इस तरीके से करी कि पूरे हिंदू लोग जाके वहां पर पूजा कर सक रहे, मुसलमान नहीं जा सक रहे। तो उसी वक्त खान साहब जो है बहुत कोशिश करे, रात में तकरीबन वो सिचुएशन कंट्रोल हो, जब तक 1 बज गया। 1 बजे रात को मई खान साहब, जब हमारे लालजान पाशा साहब बकायदे हयात थे, उनको यहाँ पर हैदराबाद में मकान नहीं था तो बेचारे ग्रीनलैंड गेस्ट हाउस में रहते थे। रात में जाके लालजान पाशा को उठा के बोले मेरे को इस वक्त जो है चंद्रबाबू नायडू से मिलना है, चलिए आप, ये ऐसा वाकया है। अगर फजर की नमाज नहीं हुई तो फिर ये बात समझो कि दूसरी एक और एक बाबरी मस्जिद बन जा रही आंध्र प्रदेश में और बाबू के लिए एक सर का दर्द हो जा रहा। फिर हम लोग घर पहुंचे चंद्रबाबू नायडू के, तकरीबन 3:30-4 बज रहे थे। सारी सिक्योरिटी परेशान हो रही, बाबू को जाके नींद में से उठाने के लिए डर रहे लोग, सब जाने बोल रहे 10 मिनट में उठते, 15 मिनट में उठते, 1 घंटा हो गया। आखिरी में खान साहब को बर्दाश्त नहीं हुआ, जाके नींद में से खटका मारते चंद्रबाबू नायडू के बेडरूम तक चले गए। खटका मारे तो उन्हें बोल के पूछा अंदर से, जाके गनमैन बोले नहीं अमानुल्लाह खान साहब आए हुए, कुछ अर्जेंट बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं अभी फ्रेश होके आ रहा हूँ, बिठाओ। बैठे, एक 10-15 मिनट में चंद्रबाबू नायडू फ्रेश होके आए। आने के बाद में जो है पूछा उन्हें, और देखिए सेंसिटिविटी ऑफ द सिचुएशन को समझा उन्हें। समझ के खान साहब बोले अगर फजर की नमाज कल नहीं हुई तो ये बात समझो कि इमीडिएटली जो है एक आपको आंध्र प्रदेश में एक और एक बाबरी मस्जिद मथुरा काशी का झगड़ा पड़ जाएगा। ठीक है, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। इमीडिएट उसके घर में बल्दिया कमिश्नर, हैदराबाद कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, DGP, IG इंटेलिजेंस पूरों को बुला के बोला टेक ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स, नमाज नहीं रुकना चाहिए, सबको मार के हकालो, कोने बदमबाल रेड्डी को अरेस्ट करो बोला। इमीडिएटली हम लोग CM के घर से निकल के वहां पर फजर की नमाज पढ़े। जब हम लोग अंदर नमाज पढ़ रहे थे तो सोडे के बॉटल, फतरे, क्या क्या आ रहे थे अंदर, पूरा अतराफ से जो बस्तियों से पत्थरबाजी हो रही थी। पुलिस कंट्रोल करी, मारी, सबको मार के हकाल डाली। सेम घुटाला बेगमपेट ईदगाह का वाकया, लैंड ग्राबर कब्जा कर लिए थे, असेंबली में आवाज उठाए, दिन में 10:30-11 बजे खान साहब हंगामा करे, रात में शाम में 3 बजे इमीडिएट वही चीफ मिनिस्टर के बाजू चेंबर में असेंबली में मीटिंग लिए, पूरों को बुलाया, कंसर्न ऑफिसर, पुलिस कमिश्नर, इनको उनको DG IG इंटेलिजेंस सबको बुला के बोला मैं 5 बजे वहां पर आना चाह रहा हूं, गुट्टाला बेगमपेट की ईदगाह पे 5 बजे मैं आ रहा हूं। अगर
वक्फ ऑफिसर्स बोले साहब वक्फ एक्ट में नहीं है, अपनी जमीन कब्जा हुई तो हम नहीं कर सकते। देवेंद्र गौड़ रेवेन्यू मिनिस्टर था उस वक्त पे, तो उन्हें नहीं चाह रहा था कि वो जमीन वापस लेना बोल के। तो कोई एक ऑफिसर बोला कि रेवेन्यू एक्ट में है, अपन वक्फ बोर्ड की भी जमीन वापस ले सकते हैं। रेवेन्यू एक्ट यूज करते हुए इमीडिएट वो कब्जा वापस लिए, पूरे दिस लैंड बिलोंग्स टू वक्फ बोर्ड बोल के पूरे बोर्डा लगाए। तो नुमाइंदगी ऐसी होना और करने वाले की नीयत साफ रहना। अब यहाँ नुमाइंदगी करने वाले ऐसे है, उन्हें आके नमाज पढ़ा रहा, उसको कलमा सही नहीं पढ़ने आ रहा, कौन सी नमाज पढ़ा नहीं मालूम, बेचारा परेशान। मैं भी वहां पर मौके वारदात पे था, नमाज पढ़ रही। अरे मैं बोला कौन सी नमाज पढ़ रहे बाबा आप? तो बोले थोड़े लोग बोले ईशा पढ़ रहे। तकरीबन लोग ईशा पढ़ ले के आए थे, 12 साढ़े 12 हो रहे थे। एक बेचारे मौजन साहब, उन्होंने खुद मस्जिद के मौजन है, ईशा पढ़ा के आए जमात से, उनको जबरदस्ती ठहरा दिए। तौसीफ इकबाल को जबरदस्ती ठहरा दिए, फहीम कुरैशी को जबरदस्ती लाइन में ठहरा दिए। पूरे उल्टे सीधे सूरे पड़े बेचारे। उन्होंने वो कौन से मदरसे से पढ़े नहीं मालूम, बेचारे कौन से स्कूल से पढ़े। तो उसके ऊपर भी कोई माफीनामा नहीं आया अभी तक सदर मजलिस का। तो बहरहाल मेरा बोलने का मतलब यह है कि मुस्लिम क़यादत मजबूत रहना, नुमाइंदगी करने वाले की नीयत साफ रहना, काम करने वाले की भी नीयत साफ रहना। यहाँ क्या हो रहा, चोर को चुराओ, कुत्ते को भोंको, मालिक को इशारो। अब रेवंत रेड्डी साहब 2 चेयरमैनों को भेजा के काम चालू करा दिए। अब रेवंत रेड्डी साहब खुद पुलिस को बोल रहे हैं काम रुका दो, क्योंकि हिंदुओं की आस्था का मसला है, काम रुका दो। अगर ऐसा बोलेंगे तो फिर देखते देखते जुम्मा 8 दिन 5 साल में फिर आपको भी हो जाता काम, बगलमाशी हो जाते आप भी फिर। तो बहरहाल जो कांग्रेस के कायदीन है, मेरे मतलब यह है कि बीआरएस आज चाह के भी मुसलमानों बीआरएस के करीब नहीं जा सक रहे और बीआरएस मुसलमानों के करीब नहीं आ सक रही। उसकी मेन वजह यह है कि बीआरएस के दौर में मसाजिद को, आशूर खानों को शहीद किया गया। या अगर कांग्रेस से मुसलमान नफरत करते थे बाबरी मस्जिद के बाद में, आज दोबारा पलट के अगर कांग्रेस को चाह रही, वोट दे रही, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया गांधी की वजह से दे रही। आप वो इमेज को मत खराब करिए। कल फजर की नमाज चालू कराइए, जोहर की नमाज चालू कराइए, असर, मगरिब, ईशा चालू कराइए। और ये किसी के बाप की मीरास नहीं है कि जियो में निकाल दिया, वो जियो है नहीं। आजाद हिंदुस्तान के आजाद मुल्क में हम रह रहे हैं। एवरीबडी इज इक्वल एंड हैविंग इक्वल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। हम भी शहरी है, वो भी शहरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि रेवंत रेड्डी साहब एक सही फैसला लेंगे। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।